जमालो जी बाबा जमालो, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, फैसला वोट को, हर दिल दी है दुआ, वोट को, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, मोरा शेर उते लाओ, एक मालो मान शेर दा बताओ, एक मालो जी बाबा जमालो, एक मालो जी बाबा जमालो, मोरा शेर उते लाओ, एक मालो मोरा शेर उते लाओ, एक मालो। तेरी आवाज मेरी आवाज। आप सब लोग मेरे साथ मिलके नारा लगाएं, तेरी आवाज मेरी आवाज। वोट को, वोट को, वोट को। फैसला हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, मोरा शेर उते लाओ, एक मालो मान शेर दा लगाओ, एक मालो जी बाबा जमालो, एक मालो जी बाबा जमालो, मोरा शेर उते लाओ। आपकी आवाज अब कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब तक ऐसे ही पहुंचनी चाहिए जैसे वो हम सब के अंदर मौजूद हो। चारों सूबों की आवाज, चारों सूबों की आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वोट को, वोट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं जी। और मैं तलावत कलाम पाक के लिए हमारे कराची के सोशल मीडिया के मेंबर जनाब उस्मान जंजुआ साहब को दावत दूंगा कि वो आए और तलावत कलाम पाक पेश करें। तलावत कलाम पाक। मेहरबानी करें, खामोशी इख्तियार करें। तलावत के लिए खामोशी इख्तियार करें, मेहरबानी करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तमाम सोशल मीडिया के जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनको कहता हूं कि स्टेज के सामने आ जाएं। आप सब लोगों को मरियम बाजी देखना चाहती हैं, आप लोग सामने आए। और मैं सामने खड़े हुए नौजवानों को कह रहा हूं, आप भी थोड़ा सा साथ दें, लोगों को रास्ता दें। हम मिलके नारा लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सब लोग मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क। हमने मास्क पहनना है, मास्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए गाना तराना लगाए, तराना। और मास्क पहने सब लोग, आप लोग मास्क पहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान भर से आए हुए सोशल मीडिया के नौजवानों को आज इस सोशल मीडिया कन्वेंशन में खुश आमदेद कहता हूं। मैं और मेरी बात सुने, 2 मिनट 5 मिनट आप मेरी बात सुने। मैं लाहौर से आए हुए नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं मियां वाली के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं डीजी खान के दोस्तों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं मुल्तान के दोस्तों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं कश्मीर के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं गुजरावाला के दोस्तों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं उकाड़ा के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं केपीके के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं।
मैं सिंध के नौजवानों को खुशामदीद कहता हूं। मैं पाकिस्तान भर से आए हुए नौजवानों को खुशामदीद कहता हूं। जिस जज्बे से, जिस लगन से, जिस हिम्मत से आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ का बयानिया घर घर पहुंचाया है, मैं अपने कायदीन की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूं। फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद के भी दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। मैं अपने केपीके के हेड मियां आलमगीर शाह साहब, मैं अपने केपीके के हेड मियां आलमगीर शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने सिंध के हेड जनाब खुरम भट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। खुरम भट्टी साहब, मैं अपने पंजाब के हेड का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इमरान चहीन साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पंजाब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खास तौर पे अपने भाई ज़ीशान मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तमाम अपनी जिले तंजीमें, अपनी डिवीजन तंजीमें और अपनी हल्का की तंजीमों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने सरगोदा के नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के ऑनलाइन आने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमने 2014 में ये सोशल मीडिया शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया भर में फैल चुका है। और मैं आप लोगों के साथ मिलकर नारा लगाना चाहता हूं। कायदीन को बताना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पर भी उतने ही एक्टिव हैं। मेरी आवाज तेरी आवाज, मेरी आवाज तेरी आवाज। वोट को, 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 वोट को। और मैं वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम मैं अभी 5 मिनट में मियां साहब जब ऑनलाइन आते हैं, जैसे ही मियां साहब ऑनलाइन आते हैं तो हम उनके लिए भी नारा लगाएंगे। और सोशल मीडिया के नौजवानों, आप लोग इस पार्टी का फख्र हैं। और मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर वो इस सोशल मीडिया को की सरपरस्ती ना करती तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया ना बनता। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपनी पाकिस्तान और दुनिया भर की सोशल मीडिया तंजीमों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उनके साथ आए हुए कायदीन मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, खुरम दस्तगीर साहब, परवेज रशीद साहब, और मैं खास तौर पर इस प्रोग्राम को अरेंज कराने के लिए अफजल खोकर साहब का, सैफुल मलूक खोकर साहब का और फैसल खोकर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अताउल्लाह तारड़ साहब का, मैं अजमा बीबी का, मैं तलाल चौधरी का और जितने भी हमारे नौजवान जो कि हमारे बड़े शहरों से इधर आए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज अपने कायद के एक इशारे पर लब्बैक कहा और पाकिस्तान भर से आज यहां जमा हुए। और कुछ ही लम्हों बाद
कुछ ही लम्हों बाद हमारे कायद, हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी ऑनलाइन आने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाए। और मैं ननकाना के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अभी सवाबी वाले दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को दावत दूंगा कि वो हमें 10 मिनट हमारे साथ बात करें। खुर्रम दस्तगीर साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी गुजारिश है जी कि हमने चूंकि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एक नारा लगाना है, तो आप सब मिलकर इस जुर्रत और जोश से नारे का जवाब दें। मेरी अपनी बहनों और माओं से भी गुजारिश है कि वो भी हमारे साथ इस नारे में शामिल हो कि ये नारा मोहम्मद नवाज शरीफ तक लंदन में पहुंचे, उनके दिल को राहत पहुंचे और ये नारा बनी गाला में पहुंचे और जो आज का गासिब हुक्मरान जब उसके कान में ये नारा पड़े तो उसका दिल दहल जाए। मेरे साथ नारा लगा दें, एक वारी मेरे भाइयों, बहनों, नौजवानों, सोशल मीडिया पर मोहम्मद नवाज शरीफ और आईने पाकिस्तान का झंडा उठाने वालों, मोहतरमा हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा, जनाब सेनेटर परवेज रशीद साहब, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं अपने मेजबानों का। दोनों मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, जनाब सैफुल मलूक साहब, मेरा भाई अफजल जो बहुत सालों से हमारे साथ। जोरदार तालियां बजा दें जी हमारे भाइयों के लिए कि उन्होंने आज अपने घर के और अपने दिल के दरवाजे खोले इस सोशल मीडिया कन्वेंशन के लिए। ये सोशल मीडिया कन्वेंशन इंशाअल्लाह आज इतवार का दिन है, ठीक एक हफ्ते बाद हम सब मिलेंगे 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर और वहां ये नारा लगाएंगे, तो ये उसकी तैयारी के लिए, उस फैसला कुन जलसे तक पहुंचने के लिए कि इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को इतना बड़ा समुंदर, ठाठे मारता हुआ समुंदर अवाम का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरी माओं का, बहनों का, बच्चों का, वहां मीनारे पाकिस्तान पहुंचे कि जो हमारा मुल्क, आजाद मुल्क पाकिस्तान हमसे छिन गया है, ये आजाद कौम जिन्हें गासिबों ने गुलाम बना लिया है, हमने अवाम की ताकत से, जमहूर की ताकत से अपना मुल्क इन गासिबों से वापस लेना है 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह। और ये मिशन जिसका आप हिस्सा हैं, ये मोहम्मद नवाज शरीफ का मिशन, जो अब पीडीएम का मिशन भी है, जिसका झंडा हम सब की बहन मरियम नवाज ने उठाया है,
मुस्लिम लीग नून ने उठाया है, उसका नारा आज पूरे पाकिस्तान का नारा है। आप भी मेरे साथ नारा लगाएं, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। वोट की इज्जत क्या है? वोट की इज्जत यह है कि वोट की ताकत से इंशाल्लाह निकालेंगे उसको भी। वोट की ताकत से हम अपना मुल्क वापस लेंगे। वोट की ताकत से हम इस मुल्क में मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मोहम्मद नवाज शरीफ शेर। एक बारी फिर शेर। मियां साहब तक आपका नारा जाना चाहिए, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। मुक गया तेरा शो न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी। आटा चीनी चोर न्याजी, साडे कश्मीर दा चोर न्याजी। मुक गया तेरा शो न्याजी। वोट को, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। मियां के आई लव यू, 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 मियां के आई लव यू। मेहरबानी जी, अब हमें जी ठीक है। मेरे भाई और दोस्तों, अब जबकि मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात करनी है कि इंशाअल्लाह हमारी मेहनत इस गासिब इमरानी हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। हमारी हिम्मत इस गासिब हुकूमत के पर्चों से ज्यादा ताकतवर है। हमारी जुर्रत इमरान खान के जुल्म से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं और आईन पाकिस्तान के अमीन हैं। इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर उस जुर्रत और गैरत का झंडा उठाएगा जो अवाम की ताकत से आती है। पाकिस्तान एक दफा फिर तरक्की की जो नज़म है उसको दोबारा उस पर हम चलेंगे, उस तरक्की की मोटरवे पर दोबारा चलेंगे, नौजवानों के रोजगार की नई सड़क पर चलेंगे। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं मोहम्मद नवाज शरीफ को दावत देने के लिए। मेरे भाई, दरबार वतन में जब एक दिन, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए हक नशीनों उठ बैठो, ए हक नशीनों उठ बैठो। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब मैं दावत हिताब देता हूं करोड़ों आवाम के दिलों की धड़कन, कायदे मिल्लत, कायदे आवाम, कायदे जमहूरियत, फातेह जमहूरियत, वजीर आजम, दिलों के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वोट को, वोट को। जोर से मियां साहब को हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। वोट को, वोट को, आखिर से भी आवाज आनी चाहिए। वोट को, वोट को। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। थैंक यू। मैं आ रहा हूँ अभी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम आतिफ रऊफ साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही अजीज आतिफ रऊफ साहब और बहुत ही अजीज जीशान साहब, जनाब बदर शहबाज साहब और मेरे बहुत ही अजीज सैफुल मलूक खोखर साहब, बहुत अजीज जनाब अफजल खोखर साहब, मोहतरम मेरे भाई परवेज रशीद साहब और बहुत ही प्यारे खुर्रम दस्तगीर साहब और बहुत ही प्यारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और फिर बहुत ही प्यारी मरियम औरंगजेब साहिबा, और फिर सबसे प्यारे मेरे दिल के बहुत ही करीब सोशल मीडिया के दोस्तों, जवानों, बेटों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे सामने बैठा हुआ सोशल मीडिया का हर कारकुन, हर वर्कर और फिर दुनिया भर में जो मुझे सुन रहे हैं, मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स, सब लोग मुझे बहुत अजीज हैं कि आपने 2017 से लेके अब तक मुल्क को लाहक मुश्किल तरीन वक्त में और फिर वोट की इज्जत की बहाली के लिए जिस तरह बेदरेग दी, 5th जनरेशन वॉर के नाम पर जो तैयार की हुई ट्रोल्स की आर्मी का बेखौफ होकर हर सोशल मीडिया मुकाबला किया और पाकिस्तान में एक आईनी, कानूनी और जमहूरी निजाम और रूल ऑफ लॉ के लिए आपने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, यहां तक के जेलें भी काटी, ये सब हमारी तहरीक और हमारी जदोजहद और आपकी जदोजहद का सुनहरा वर्क बन चुका है। कोई शक नहीं है, आपने मेरा मान रखा, मुस्लिम लीग नून का मान रखा, मरियम नवाज शरीफ का मान रखा, स्टेज पे बैठे हुए हम सब का मान रखा, और आपने नवाज शरीफ के फ्रंट लाइन और मरियम नवाज शरीफ के फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनकर दिखाया। और आपने अपनी जमात का, मुस्लिम लीग नून का सर फख्र से बुलंद किया। मेरे भाइयों,
नौजवानों, बच्चों, मेरे पास आज अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरा जी चाहता है, मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपको गले के साथ लगाऊं। बाऊजी, 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 जी बाऊजी, बाऊजी, जी बाऊजी। आपका ये दीदनी जोश खरोश, ये वलवला पाकिस्तान के, भाई मैं तो बिल्कुल दयानतदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की मुझे नवीद सुना रहा है। और आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सानी नहीं है। मुबारक हो आपको आतिफ रऊफ साहब, मुबारक हो ज़ीशान साहब, और मुबारक हो शहबाज बदर साहब, और मुबारक मरियम नवाज शरीफ साहिबा। आप सबको और सारे कारकुनों को मुबारक हो। अभी केपीके से मियां साहब भी आए थे। आलमगीर को अभी देख रहा था। आलमगीर, आपको भी मुबारक हो। कहाँ हैं आप किधर हैं? आप हैं कहाँ? कहाँ छुपे हुए हैं आप? तो भाई, वो कैमरा करो सी। हाँ, आलमगीर के ऊपर कैमरा डालो भाई। आलमगीर के कैमरा डालो आलमगीर पर। आलमगीर, अस्सलाम वालेकुम। बाकी दोस्तों का भी, जिनका भी आतिफ रऊफ साहब ने नाम लिया है, शहर गिनवाए हैं और बताया है कि फलां जगह से सोशल मीडिया के काफिले आए। मैं सबको दिली सलाम पेश करता हूं। गए वो दिन जब ये कहा जाता था कि सोशल मीडिया किसी और जमात का किला है, और यहाँ पर मरियम नवाज भी शाबाश की मुस्तहिक है, जिन्होंने अनथक मेहनत और लगन से सोशल मीडिया टीम की दाग बेल डाली और आप नौजवानों को मुल्क की सियासत में मुतहर्रिक रखने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। सुने, क्योंकि मंजिलें चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे हुआ करते हैं। दोस्तों की मुझसे बेलौस मोहब्बत थी जो मुझे यहाँ पर खींच लाई है, और फिर चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके शाना बशाना खड़ा है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। आज मैं सोशल मीडिया के उन जानसारों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो इस मजमे में तो नहीं है, लेकिन इस प्रदेश बैठकर हमारी इस तहरीक और इस जदोजहद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी इस काविश पर, आपकी इन कुर्बानियों पर मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन और मैं, मुझ समेत तमाम लोग फख्र करते हैं, और हर लीडर आपको सलाम पेश करता है। नवाज शरीफ आपको, जैसा कि आप सब जानते हैं
कि कैसे गैर जमहूरी कुव्वतों ने आपके नारे वोट को इज्जत दो से खाइफ होकर कंट्रोल्ड मीडिया के जरिए, वो मीडिया जिसको कि इन्होंने कहा, उसके जरिए प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है कि नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क को कमजोर कुव्वतों को मजबूत कर रहा है। उन्हें यही बात सुने, गौर करें, इन्हीं गैर आईनी ताकतों ने भाई इन्हीं गैर पाकिस्तान में आजादी इजहार का गला घोंट रखा है, गरीब का गला घोंट रखा है, लोगों के रोजगार का गला घोंट रखा है और लोगों को महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया है। कल मुझे कोई कह रहा था कि मेरी बीवी 1000 रुपया लेके सब्जी खरीदने गई और कुछ आटा भी खरीदना था, सब्जियां खरीदनी थी, कुछ और भी छोटी मोटी चीज, तो कहने की सिर्फ 3-4 चीजें खरीदी और 940 रुपए का बिल बन गया, बाकी चीजें छोड़ कर बस आ गई। बताएं, वो कहते थे कि आपके जमाने में 1000 नहीं, कहते थे कि 500 रुपए में, 400 रुपए में थैला भर जाता था। तो मुझे आप बताएं कि आज लोग, अगर कोई 20,000 रुपए अभी तनख्वाह ले रहा है या 30,000 भी ले रहा है या 50,000 भी ले रहा है, वो गुजारा कैसे कर, क्या खा रहा है, क्या बच्चों को पढ़ा रहा है, कहां से बिजली का बिल दे रहा है, कहां से गैस का बिल दे रहा है, कहां से बच्चों की फीस दे रहा है, कहां से घर का किराया दे रहा है। भाई ये सोचने वाली बातें हैं और दिल हिला देने वाली बातें हैं, और इनको फिक्र पड़ी हुई है हम नवाज शरीफ का रास्ता रोकें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मेरी तकरीरें नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है, और शरीफ की तकरीर किसी जगह आए ना। आज सारे इन्हीं ताकतों के शिकंजे में कैद हैं, और पता नहीं वो भी कैद से क्यों घबराते नहीं। आज वो भी कैद होना क्या खुद पसंद करते हैं कि वो कैद में रहें? अफसोस है इस बात का। और फिर इन लोगों से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत सच को झूठ और झूठ को सच और स्याह को सफेद साबित करने का काम लिया जा रहा है, और वो काम कर रहे हैं। कहां गया ज़मीर आपका? लेकिन याद रखें, आप भी उनको याद दिलाते रहें, अब दुनिया बदल चुकी है। अब वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले दुनिया थी। आज सोशल मीडिया की सूरत में ज़राए अबलाग का एक मुअस्सर और आजाद जरिया सामने आ चुका है। एक अमली नमूना हो जो आप सामने मेरे बैठे हुए हो। और सोशल मीडिया हालिया दिनों में होने वाली गैर आईनी कानून साजी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जाबरों के शिकंजे से काफी हद तक आजाद है। रहना है, कोई शिकंजा कबूल नहीं करना आपने। इस वक्त मेरे सामने बैठा हर शख्स, आपको कह रहा हूं, एक खुद मुख्तार चैनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, टिकटॉक है, या यूट्यूब, या फिर व्हाट्सएप, ये सब जो है वो ये शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सोशल मीडिया का कमाल है
कि अब इन लोगों के लिए झूठ को आधे में छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। जितना इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे ये उतना पीछे भागेंगे, उतना पीछे भागेंगे। और सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी की सोच को, उस आवाज को दबाना नामुमकिन हो गया है। और यही वो नाकाबिले शिकस्त हथियार है जो इंशाल्लाह हमारे मिशन में कामयाबी दिलवाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। और इसे आप सब यकीनी बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे ना? दिल से पूछ के बताएं, बनाएंगे ना? नहीं, जरा हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करें। आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हकीकी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी का सूरज तुलू नहीं हो जाता। आप चैन से नहीं बैठेंगे। और याद रखें सोशल मीडिया के जंग में आपने कभी भी तहजीब और अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना। अगर आप अपने अज़्म में पुख्ता रहे तो वोट को इज्जत दिलवाने में हम इंशाअल्लाह जरूर सुरखरू होंगे। और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के सुरखरू होंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अवामी शऊर की बेदारी से आमरों और आमरीतों का जवाल पहले ही शुरू हो चुका है। मगर आपने ये नहीं भूलना कि दूसरी तरफ गैर जमहूरी कुव्वतें भी इस बात से बेखबर नहीं है और वो कई अशरों पर मुहित अपनी जाबराना इजारादारी को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगी। वो सोशल मीडिया पर भी मजीद कदगने लगाने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह आखिरी फतह आपकी होगी। फतह आखिर हक और सच की होकर रहेगी इंशाअल्लाह। आप देर तक ये लोग क्या समझते हैं कि आपको बेवकूफ बना सकते हैं? ये झूठ और सच और बातिल की एक जंग है, जद्दोजहद है। इस कश्मकश में हमारी सोशल मीडिया फोर्स अल्लाह के फजल करम से सफ़े अव्वल की फोर्स है, सफ़े अव्वल की, और सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। इन हालात में आपके कंधों पर, मेरे भाइयों बहनों बेटियों, आपके कंधों पर पहले से भी ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इन सिलेक्टेड और नायल हुक्मरानों की हुकूमत हचकोले खाती और आखिरी सांसें लेती नजर आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। और मेरा यकीन है कि मेरे संग संग आपका ये जज्बा, आपका ये वलवला इंशाअल्लाह इन गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देगा। और याद रखिए कि शिकस्त खोरदा कुव्वतें आपको हर तरह से खौफजदा करने की कोशिश तो करेंगी। आपके खौफ में गैराइनी ताकतों की फतह और आपकी बेखौफी में इन कुव्वतों की शिकस्त। जब आपको यकीन है कि आप हक और सच के रास्ते पर हैं, तो फिर खौफ और डर की जंजीरें कैसी, कौन सी जंजीरें? इनको तोड़कर फेंकना होगा
बोलो, इनको छोड़कर फेंकोगे? आपकी क़यादत में ओके, शुक्रिया। ये आपको भाई, ये आपको मजीद डराएंगे, ये आपको खौफ भी दिलाएंगे, लेकिन आपने हर आंधी का मुकाबला करना है बेखौफ होकर, और फिर आपने हक का चिराग जलाना है, तारीकी को शिकस्त देनी है आपने। और मिल्लत की कश्ती के मेरे नेगेबानी करने वाले भाइयों, बहनों, बेटियों, मेरी ख्वाहिश है कि आप नौजवानों के, आपके यानी आपके अगले 73 साल ऐसे ना गुजरे जैसे पिछले 73 साल गुजर गए। मैं अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूं, अपनी कौम को वो रास्ता बता रहा हूं जिस पर चलकर हम दुनिया की मुहज़्ज़ब कौमों में अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे। और मेरा कसूर, मेरे बच्चों, सिर्फ यही है। क्या है कसूर मेरा? मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं वोट को इज्जत दो की मशल थामे अपनी कौम को, आपको और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को हसूल जमहूरियत की राह पर लेकर चल निकला हूं। मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं उन चंद किरदारों को इस्लाह अहवाल की दावत दे रहा हूं जिनकी नजर में आइन और कानून की ना कभी इज्जत थी और ना आज है। मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं अपनी पाक फौज के जवानों और अफसरों को खराज तहसीन पेश करके चंद आइन चिकन किरदारों को बेनकाब कर रहा हूं। और मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इन इक्का दुक्का किरदारों को नाम लेकर, जो हमेशा पर्दे के पीछे खेलते रहे हैं, जो सामने आने से घबराते हैं और पर्दे के पीछे से बैठ के खेल खेलते हैं, साजिशें करते हैं। आज नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम अपना मुकदमा लेकर आपके पास और अपनी कौम के पास आए हैं। मुझे आपसे जवाब चाहिए। मुझे बताएं, सोचकर बताएं, क्या इन आइन शिकनों को बेनकाब करना गद्दारी है? क्या इन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है? क्या इन वोट चोरों को बेनकाब करना जुर्म है? एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ। क्या आपको और मुल्क को भटकाने वाले इन चंद किरदारों को सामने लाना गद्दारी है? मुझे बताएं। ये रियासत के ऊपर रियासत चलाने का प्लान बनाने वाले जो है, उन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है? आपका माल चोरी करके अमेरिका में सल्तनत बनाने वालों का नाम लेना जुर्म है? क्या किया आसिम बाजवा ने, जनरल आसिम बाजवा ने क्या किया? आपका माल, आपके मुल्क का माल लूटकर अमेरिका में सल्तनत कायम की है, उसका नाम लेना क्या जुर्म है? और
इन चंद किरदारों का नवाज शरीफ को अगर पसंद नहीं है मेरा सच बोलना तो ना सही भाई, नवाज शरीफ की बात पसंद नहीं है तो ना हो, लेकिन आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमारों, आप मेहमान हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमारों के ये जवाब मुझे इस सफर को आगे बढ़ाने का हौसला दे रहे हैं और ये जज्बा दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, बहुत हिम्मत दे रहे हैं। मेरी बहनों, भाइयों और बेटों बेटियों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप उम्मीद की वो किरण है जो अपने अज़म और हिम्मत से दर्द को दबा और तसव्वुर को तस्वीर दे रहे हैं और ख्वाब को ताबीर दे रहे हैं, तदबीर को तकदीर दे रहे हैं और बंदगाने असीर को आलमगीर बना सकते हैं। वो आलमगीर नहीं जो अभी आप पे फिर रहा है, ये मैं दूसरे आलमगीर की बात कर रहा हूं। दोनों आलमगीर बहुत अच्छे हैं। आलमगीर सुन रहे हो मेरी बात? आलमगीर सुन रहे हो या आप खा पी रहे हो? भाई आप आलमगीर समेत आप भी, आतिफ रऊफ, जीशान और बदर शहबाज और मेरे हजारों ये बेटे और बेटियां जो बैठी हैं यहाँ पर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, आपके हाथों में। और इंशाल्लाह आपका ये जज्बा और ये जुनून ही पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। आप पाकिस्तान का बाशऊर तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखें, रखें जरा अपने दिल पे हाथ, अपने दिल पे हाथ रखें और फैसला करें। आप फैसला करें कि आज हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है? आज तक किसी एक भी जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को उसकी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर चंद सालों बाद जमहूरियत पर शब खून मार के मार्शल लॉ लगा दिए गए और जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून यहाँ पे नाफिज कर दिया गया। बार बार आइन की धज्जियां बिखेरी गई और इलेक्शन में कभी बक्से चोरी और कभी आरटीएस की बंदिश से अवाम के वोट को चोरी किया गया। मुल्क बनाने वालों को गद्दार कहा गया और अवाम के मकबूल लीडरों को हथकड़ियां लगाकर जेलों और जलावतनियों में रखा गया और रहबर राजन बना दिए गए। आप सब माशाल्लाह साहिब इल्म दानिश हैं। आज अपने आप से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें, घर जाएंगे तो अपने अहलो याल से सवाल करें, गली मोहल्ले में दोस्तों अजीजों से सवाल करें कि ऐसा क्यों है। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब तो इकबाल ने नहीं देखा था। मेरी ख्वाहिश है मेरे बच्चों कि आज मेरी इस गुफ्तगू को सिर्फ आप एक तकरीर के तौर पे ना लें, बल्कि इसे एक सोच और एक फिक्र लेकर अपने घर जाएं और आपके अंदर वो तड़प पैदा होनी चाहिए जो ये सवाल पूछे, वो तड़प ये सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे मुल्क के साथ, मेरे वतन के साथ क्यों हुआ। मैं चाहता हूं कि ये सोच और ये फिक्र
आप पर मुस्तकबिल के वो दरीचे खोले जहां जमहूरियत हो, रोशनी हो, जहां खुशहाली हो, जहां तरक्की हो, जहां इंसाफ हो, जहां आइन की बालादस्ती हो। आपको मायूस नहीं होना, बल्कि हकायक का मुताला करना है, इनका तजिया करना है और फिर हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है, अज़म के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि आपने मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने का जो अलम उठाया है, वो बिना बगैर मोहब्बत, बगैर मेहनत और बगैर कोशिश और कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही इंशाल्लाह पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम के तौर पर इंशाल्लाह हम उभरेंगे। और मैं आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं रखता हूं। तो फिर आए, आप सब नारे लगा रहे हैं और मैं सुन रहा हूं नारे, लेकिन आप खामोशी, आप खामोश। आखिरी 2-3 बातें मैंने आखिरी करनी है 1 मिनट में। आज मेरे साथ मिलकर अहद करें कि हम तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे, हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते रहेंगे, बेखौफ होकर हक और सच के चिराग रोशन करते रहेंगे। गैर आईनी ताकतों गैर आईनी ताकतों के उन दागदार चेहरों को बेनकाब करते रहेंगे। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ये तारीख शब जल्द खत्म होने को है और एक नई सुबह तुलू होने को है। और वो सुबह इंशाअल्लाह जमहूरियत का राज होगा। वो सुबह जिसमें आपकी राय को इज्जत मिलेगी, वो सुबह जिसमें आपके वोट को इज्जत मिलेगी। और मैं आप साथ साथ मैं माफी चाहता हूं कि खुर्रम भट्टी, काशिफ साबिर खान, साद नईम का मैं नाम नहीं ले सका, इन दोस्तों को भी मेरा बहुत सलाम। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे। इंशाल्लाह 13 तारीख को लाहौर मीनारे पाकिस्तान में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, सोशल मीडिया के जान निसार जिंदाबाद। अभी आवाज नहीं आ रही वहां से। तुमने पूछ तो लेना था, मुझे ऐसे दे पकड़ा के रख दी। जब तो पता ना मैं तकरीर कर रहा हूं तो क्यों रखी।
इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। दूध के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, घेर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे तले तेरे हैं, ये मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। हम झुके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं। जो डरे गए वो मर गए, जो डरते नहीं वो मरते नहीं। अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है। ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ललकार सुनो, पुकार सुनो, ये मियाँ नवाज, ये मियाँ शाहबाज, कुलसूम नवाज, मरियम मैं अब अपनी कायद
पाकिस्तान की आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दावत देता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहब, तेरी आवाज मेरी आवाज। बस मुझे धक्के नहीं लगाने प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और सोशल मीडिया के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सोशल मीडिया के शेर जवानों और शेरनियों, आपको आपकी बहन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। जहां जहां से भी आप लोग आज तशरीफ लाए हो, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। और मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया के हमारे शेर जवानों के साथ खिताब किया। मैं सैफ खोखर साहब और फैसल खोखर साहब, अफजल खोखर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया कन्वेंशन के लिए अपने ग्राउंड में जगह भी दी, दावत भी दी और अरेंज भी किया सारा, माशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आतिफ रऊफ, हमारा जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया हेड है, और हमारे जो काशिफ साबिर साहब हैं पंजाब के हेड, कहां हैं जी? हाथ खड़ा करें, कहां हैं काशिफ साबिर साहब? काशिफ इधर आओ, मेरे साथ खड़े हो आके। काशिफ साबिर साहब, खुरम भट्टी किधर है? सिंध का प्रेसिडेंट जो है, खुरम भट्टी किधर है? खुरम आ जाओ, खुरम आओ बेटा, खड़े हो ना इधर मेरे साथ खड़े। ये खुरम भट्टी सिंध का हमारा सोशल मीडिया टीम हेड है। और फिर किधर है आलमगीर जी? आलमगीर की तो आज बड़ी तारीफ हो गई, अब क्या करें। आलमगीर आ जाओ, आ जाओ। और ये आलमगीर है हमारा केपीके का सोशल मीडिया टीम हेड। और जीशान किधर है? जीशान इधर आओ। ये जीशान जो मेरा बेटा भी है, मेरा दायां हाथ भी है, मेरा बाजू भी है और सोशल मीडिया का रूहे रवां भी है। और इसके अलावा साद बिन नईम, हमजा रिजवान, बिलाल रिजवान, सफदर लगारी, अदील अली खान, इमरान शाहीन, आसिम महमूद और तहमसिब, ये मेरे बच्चे, ये सारे इधर खड़े हो, जरा आकर लाइन में खड़े हो जाओ। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टी से कभी 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हो या केपीके हो या कोयटा हो या सिंध हो, ये बच्चे हर जगह पीएमएलएन की कवरेज के लिए मौजूद रहते हैं। मेरे भाइयों, जरा हाथ उठा के ताली बजाओ इन सब के लिए। और इनके बारे में ये बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान में जब मैं मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रही थी, मेरी अगली गाड़ी में खुली जीप में ये बच्चे सर्दी के मौसम में कवरेज के लिए बैठे होते थे। मैं इन सब को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। बदर शहबाज जो कि हमारा बहुत जबरदस्त बच्चा है, और ये सारी इंतजामात जो मियां साहब की स्पीच के हैं वो बच्चा पीछे से बैठ के करता है, हम उसको भी सलाम पेश करते हैं। बदर कहाँ हो भाई? बदर आ जाओ। और इसके अलावा मेरा एक एक भाई, बेटा, बहन, बेटी जो यहां पर मौजूद है,
सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता है, या फिर घर बैठ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या अपनी मोबाइल स्क्रीन पे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया और नवाज शरीफ के बयानिए का प्रचार करता है। मैं आज हर उस शख्स को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। ये बदर इधर आओ, ये बदर शहबाज है, इसके लिए भी तालियां प्लीज। और इनमें से कुछ लोग शायद मुझसे थोड़े छोटे होंगे, लेकिन मैं इन सबको अपने बेटे और बेटियां कहती हूं। इसी तरह ये साइमा फारूक है, सानिया है, हिना भट्ट है, ये सब सोशल मीडिया पे जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते हैं, मैं इन सबको भी सलाम पेश करती हूं। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जो है, इसकी जिम्मेदारी मुझे 7-8 साल पहले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी थी। तब ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप था। अब मैं ये फख्र से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहती हूं कि मुस्लिम लीग नून अब एक पाकिस्तान में की सियासी जमातों में से मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग जो है वो सबसे बड़ा कदावर दरख्त बन गया है माशाल्लाह। और उस तनावर दरख्त की छांव में आज मरियम नवाज बैठी है माशाल्लाह। और मैं ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया सेल जो है अब वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान के जिस शहर में भी मैं जाती हूं, चाहे वो जलसा हो जलूस हो, वहां मुझे पहली सफों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के लोग नजर आते हैं। पहली 5-6 लाइंस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के बच्चे होते हैं माशाल्लाह। और मैं मियां साहब की मौजूदगी में मियां साहब को ये बताना चाहती हूं कि आपके बयानिए को जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया लेकर चला है, उसकी मिसाल कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। जब ये नवाज शरीफ के खौफ से, नवाज शरीफ के सच के खौफ से जब नवाज शरीफ की आवाज बंद करते हैं, तो लाखों नून लीग के सोशल मीडिया के मेंबर्स और कारकुनान नवाज शरीफ की आवाज बन जाते हैं। और इसी सोशल मीडिया की बदौलत आज नवाज शरीफ की आवाज से खौफजदा लोग जिन्होंने नवाज शरीफ की आवाज बंद कर दी है, इसी आवाज की बदौलत आज नवाज शरीफ की आवाज, सिर्फ नवाज शरीफ की आवाज पाकिस्तान के कोने कोने में गूंज रही है माशाल्लाह। और नवाज शरीफ के बयानिए पर पहली मोहर किसने लगाई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने। और फिर वो आवाज पाकिस्तान के अवाम की आवाज बन गई। मैं आपको सबको, चाहे वो मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया का मेंबर है या नहीं है, मेरी उससे जज्बाती वाबस्तगी है। और मैं आप सबको चाहे वो ट्विटर का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो फेसबुक का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो टिकटॉक का सोशल मीडिया मेंबर हो, मैं सबको सलाम पेश करती हूं और सबको शाबाश देती हूं। शाबाश। अच्छा, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी। अब जरा चंद बातें
चंद बातें, बहुत सीरियस बातें जिनका करना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे पता है आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है और नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं समझती हूं, जानती हूं, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो इस वक्त करनी बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान का नौजवान, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के कारकुन भी शामिल हैं, उनका किरदार सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। आप सबको ये इदराक है, शऊर है और होना भी चाहिए कि आपके मुल्क में आज क्या हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। जानते हो ना ये सब? देखो देखो, रियासत के कई सतून होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होती है, जुडिशरी होती है। सबसे पहले जरा हुकूमत एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत नवाज शरीफ से छीनी गई और एक इकामा पर नवाज शरीफ को बाहर कर दिया गया, आपके नुमाइंदे नवाज शरीफ को ऑफिस से उठाकर बाहर कर दिया गया, एक एक्सपायर्ड इकामा के ऊपर, उसके बाद 2018 का इलेक्शन चोरी कर ये जो नालायक और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई है। तो आज बताओ, एक पेज पर होने के बावजूद इस बस को जो रोज जलती भी है और धक्का भी लगाना पड़ता है, इस बस को जिसका ड्राइवर ये सिलेक्टेड है, ये बस चल नहीं रही। पाकिस्तान, मुझे हाथ उठाकर बताओ, पाकिस्तान चल रहा है आज? पाकिस्तान चल रहा है आज? हुकूमत चल रही है आज? रोज सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहली खबर क्या मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज्यादा हो गई है। अभी जो मियां साहब ने बात की तो मुझे यहां से अंदाजा हुआ, एक आवाज आई कि पहले 100 रुपए में, इधर से मुझे कहीं आवाज आई थी कि पहले 100 रुपए में हांडी रोटी हो जाती थी। अब होती है? अब 1000 रुपए में भी होती है? भाई, जब रोटी 30 रुपए की हो गई हो तो एक घर में जिसमें 8-10 खाने वाले हैं, वो अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे? और गैस का हाल देख लो, गैस आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े। एक खानदान जिसका 25,000 रुपया महीने की आमदन है, उसको 50,000 रुपए का बिल आ रहा है बिजली और गैस का। और फिर एक मिनट, वो पता है ना कौन कहता था कि सबज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा? कौन कहता था? आज सबज पासपोर्ट की इज्जत तो क्या होनी थी, पूरी दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स ही बैन कर दी हैं और मुल्कों ने, कोई ये कहता था ना कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, तो कहां है आज वो वजीर आजम जो साइकिल पे जाता था? आज वो जाली वजीर आजम जब किसी शहर में आता है तो अवाम को भेड़ बकरियां समझकर उनका पूरा शहर का शहर ही सील कर दिया जाता है। भाई तुम्हें क्या खतरा है? खतरा तो नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान को था, जिसने जब इक्तदार संभाला तो हर रोज मुल्क में धमाके होते थे और हर रोज मुल्क पे ड्रोन अटैक्स होते थे। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 जंगें लड़ी। कौन सी जंगें? ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद। और फिर भी वो जंगें भी लड़ रहा था, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा भी कर रहा था और अवाम के दरमियान मौजूद भी होता था। आज इस जाली और डरपोक वजीर आजम को कहो,
जरा आवाम के दरमियान 2 मिनट निकल कर तो दिखाए। और मुल्तान की मेरी तकरीर सुनी थी ना, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि वो जो तकरीर थी ना, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। आपको पता है कि एलएनजी इसने बाहर से मंगवानी थी, वो इसलिए देर से मंगवाई क्योंकि इसके उन दोस्तों का जो इसके घरों के और किचन के और पार्टी के खर्चे चलाते हैं, क्योंकि उनके फर्नेस ऑयल प्लांट्स हैं, और फर्नेस ऑयल प्लांट से जब ये बनती है तो आवाम को महंगी मिलती है। जानते हो कि 122 अरब का नुकसान हुआ आपका, और ये 122 अरब का नुकसान जो है ये किसका हुआ? आप जो अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई से जो टैक्स देते हो वो इनकी करप्शन की नजर हो जाता है, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। बजाय इसके कि आवाम को सस्ती बिजली मिलती, इसके किचन का खर्चा चलाने वाले दोस्तों को फायदा हुआ, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। और वो आला अदलिया की बात सुनी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी के दरख्त कहां लगे, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे, लगता है सारे दरख्त बनी गाला में लग गए हैं। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। अब मुझे ये भी पता चला है, कल मुझे मेरी दादी का अफसोस करने एक बिजनेसमैन आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बिजनेस जो उनकी इंडस्ट्री है उसके लिए एलएनजी की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो एक के बाद एक जहाज एलएनजी लेकर समंदर के किनारे खड़ा होता था, और वो कहते हैं कि आज एलएनजी के इंतजार में सारी इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं कि हमें एलएनजी मिले। और फिर आ जाओ जरा अस्पतालों की तरफ। आज सुबह जब मैंने पढ़ा, कौन ये कहता था कि मोटरवे बनाने से कौमें नहीं बनती, अस्पताल और स्कूल बनाने चाहिए, तो मुझे हाथ उठाकर जरा बताना कि पूरे पाकिस्तान में, एक सूबा छोड़ ही दो, पूरे पाकिस्तान में क्या इस जाली हुकूमत ने एक भी अस्पताल बनाया? और आपको पता है, मैं सुबह पढ़ रही थी कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल जो कि केपीके में है, वहां पर आज ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वक्त पर ना पहुंचने की वजह से 7 कोरोना में मुब्तला अफराद जान बहक हो गए। है कोई इसको पूछने वाला? कोई इसको आईना दिखाने वाला है कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े दावे आज कहां गए? अस्पतालों में लिख कर लगा दिया गया है कि अगर स्ट्रेचर चाहिए या व्हील चेयर चाहिए गरीब मरीज को, उसको 20 रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपए। और आप ये जानते हैं कि जो लाहौर का शहबाज शरीफ ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया था, उसमें 100 बच्चे सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से वफात पा गए। 100 बच्चे, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत उसको शहबाज शरीफ के वक्त में ग्रांट देती थी, वो जालिम हुकूमत में वो ग्रांट खत्म कर दी गई। और सोचो, उन माओं का हाल सोचो। मैं भी मां हूं, मेरे भी बच्चे हैं। सोचो कि किसी मां के बच्चे का इसलिए इंतकाल हो जाए क्योंकि अस्पताल के पास पैसे नहीं है। और फिर ये मेरी माएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि वो याद है मोटरवे पर वो जो एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती का वाकया हुआ था, याद है ना?
वो सारी खवातीन मुझे बताएं कि वो बेटी कौम की, पाकिस्तान की बेटी की बेहुरमती का वाकया किस किस को याद है? उसके बच्चों के सामने उसकी बेहुरमती की गई और इनके हुकूमती अहलकार कहते हैं कि भाई उस औरत को क्या जरूरत थी रात को अकेले घर से निकलने की। और ये जो हुकूमत है, कहता था मैं 9 दिन में 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, और ये जो करप्शन खत्म करने के दावे हैं ना, अभी देखना मैं आसिम सलीम बाजवा का नाम दूंगी तो मीडिया मुझे म्यूट कर देगा। आप जानते हो कल काजी फाइज ईसा को जानते हो ना? कल काजी फाइज ईसा ने अपनी पिटिशन में ये कहा है कि आसिम सलीम बाजवा की एहलिया की 13 कमर्शियल और 5 रिहायशी प्रॉपर्टीज अमेरिका जैसे मुल्क में उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। भाई जरा है किसी कोर्ट में इतनी हिम्मत? नवाज शरीफ जैसे 3 दफा के वजीर आजम को, जो अपनी बेटी समेत 200 पेशियों में उसने भुगता इस इंतकाम को, अपने बाप से लेकर अपने पोते तक का 3 नस्लों का हिसाब दिया। है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को बुलाकर पूछे कि भाई तुम लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले, वो भी कौम के पैसों से, तुम्हारे पास इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कहां से आई? और एक बात, अभी आप सब नारा लगा रहे थे ना आसिम बाजवा रसीदें दो, तो कोई कोर्ट उससे रसीदें मांगे ना मांगे, किसी अदालत में इतना हौसला हो ना हो कि उससे रसीदें मांगे या ना मांगे। वो नैब का चेयरमैन कहता था ना कि मैं फेस नहीं केस देखता हूं, तो अब उसको आसिम सलीम बाजवा का फेस नजर नहीं आ रहा? नैब उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, FIA उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, कोई जाली हुकूमत उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, पाकिस्तान की आवाम आसिम सलीम बाजवा से रसीदें जरूर मांगेगी। जरा नारा लगाओ ना, आसिम बाजवा रसीदें दो। आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा। अभी मुझे ये अता तारड़ मेरा छोटा भाई है, जांबाज है मुस्लिम लीग नून का, ये मुझे कह रहा है कि इन्होंने आपकी आवाज मीडिया पे म्यूट कर दी है। देखो मैं आज आपके थ्रू, एक मिनट, हाँ ठीक है, आज मैं आपके थ्रू मीडिया को भी पैगाम देना चाहती हूं। ये हुकूमत बहुत चालाक है, इसने एक मीडिया हाउस को दूसरे मीडिया हाउस से लड़ा दिया है, एक एंकर को दूसरे एंकर से लड़ा दिया है, और आज मीडिया इतना भी आजाद नहीं है कि एक रिटायर्ड अफसर का नाम टीवी पर चला सके। और जो चैनल्स दबाव का सामना करने से इनकार करते हैं, या जो चैनल्स अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उनके सरबराहों को नैब की डिटेंशन सेल्स में फेंक दिया जाता है। आपको पता है ना कि जो जियो के सरबराह हैं, आजकल जियो बहुत हमारे खिलाफ है, मगर मुझे सब समझ आती है कि प्रेशर ऊपर से है, और सब चैनल्स आजकल जो सबक पढ़ाया जाता है, जो कागज पे लिखा हुआ आ जाता है, जो फोन आ जाता है कहीं से एक छोटे से अफसर का भी, उनको मानना पड़ता है। मुझे पता है वो मजबूर हैं, लेकिन क्या सदा इस तरह ही मजबूरी में बैठे रहोगे?
पाकिस्तान के जितने भी ऑनरेबल एंकर्स थे जो सच और हक को बोलने की ताकत रखते थे, उनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। उनके चैनल्स को ये कहा गया कि अपने फलां फलां एंकर को जो बहुत बोलता है उसको बाहर निकाल दो, वरना हम आपका चैनल बंद कर देंगे। और चैनल्स बंद भी हुए। वो सब आज छोटे से लेके बड़े सहाफी आज कैदों में हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी तरह दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, और ये सब घरों से उठा लिए जाते हैं। और जाली वजीर आजम टीवी पर आकर कहता है मुझे तो नहीं पता किसने उठा लिया। भाई अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि कराची पे मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी के कमरे पर किसने हमला किया था और कौन उसका दरवाजा तोड़कर उसके कमरे तक आ गया था, किसने कैप्टन सफदर को अगवा किया, किसने आईजी सिंध को अगवा किया, किसने इन सहाफियों को उठाया, तो फिर तुम्हारा नाम मिस्टर खामखा क्यों ना रख दे पाकिस्तान की आवाम। तो मैं आज पाकिस्तान के मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि अच्छा कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने म्यूट नहीं किया, और सब मिलकर उन चैनल्स को सलाम करें। साथ साथ खबरें आ रही है, हमारा मीडिया सेल भी बहुत तेज है माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम उस मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे, कब तक ये बर्दाश्त करोगे कि हक और सच बात कहने के लिए तुम्हारे घरों से दिन दिहाड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट में, तुम्हें सड़क पे घसीटते हुए उठाकर डालों में डालें और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएं कि वापसी पे तुम्हें ये कहना पड़े 2 दिन के बाद कि भाई मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था। तो मीडिया भी किसी का आलाए कार बनने से इनकार कर दे तो मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है कि इतने सारे चैनल्स को अगर ये इकट्ठे हो जाएं जुल्म के खिलाफ, तो मैं देखूंगी किसमें इतनी हिम्मत है कि मीडिया के अंदर भी दरार ला सके। इसी तरह मैं पाकिस्तान की जुडिशरी की भी बात करना चाहती हूं। अभी आपको पता चला ना कि अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वो भी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। भाई आपको याद है जब मैंने अरशद मलिक की वो वीडियो चलाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको पता है कि मैंने कितने खुफिया रखकर, मियां साहब तब कोट लखपत जेल में थे, तो मैंने चुपके खुफिया तौर पे वो अनाउंस नहीं किया। सब पूछते रहे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी है, तो मैंने कहा कि कोई मामला है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अचानक अरशद मलिक की वो वीडियो चला दी जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलवाई गई। और मैं आज, आप जानते हो ना, कल काजी फाइज ईसा साहब ने पिटिशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल था और जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो मुझे लॉन में टहलने के लिए ले गए और उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कहा कि आपके खिलाफ तो रेफरेंस आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आने वाला है, आप रिटायर हो जाएं और इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ को ये डराते थे, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो उसको कहते थे ये कर दो वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे, और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा देके घर चले जाओ वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने जुल्म अपने ऊपर सह लिया। जानते हो ना कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जानते हो ना। नवाज शरीफ को शाबाश है कि वो ये जानता था
कि अगर मैंने इस वक्त इनकी बात से इनकार किया तो पीछे पीछे क्या आ रहा है। वो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने कहा कुछ भी कर लो, पाकिस्तान के अवाम ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा कि इस कुर्सी से मुझे उठाए। तो मैं जजेस को, मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी ये कहना चाहती हूं कि अगर आप इन अहकामात को मानते हैं तो पिछले जो 2 चीफ जस्टिसेस का हाल हुआ है, जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं तो सब एहतरामन या उनके खौफ के मारे उनको सलाम करते हैं, जब वो कुर्सी छोड़कर जाते हैं तो कोई उनसे हाथ मिलाने का भी रवादार नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने 2 साल, अपने 3 साल निकाल जाएं तो आप कहें कि मैं बहुत कामयाब हूं। कामयाब वो इंसान है कि उसके जाने के बाद उसको लोग याद करें और कहें कि बंदा बिल्कुल ठीक था, बंदा बहादुर था। जैसे आज उनका क्या नाम है जो फौत हुए जस्टिस पेशावर वाले, वो जो सेठ वकार साहब हैं, आप देख ले, फर्क देख ले लोगों में। सेठ वकार साहब पेशावर के कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने मुशर्रफ को सजा दी थी फांसी की, आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी तारीख उनको याद करेगी उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और जरा ये भी सोच लो कि ये चीफ जस्टिसेस जो अभी घर गए हैं, इनको अवाम किस नाम से याद करेगी। तो मैं जजेस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, मैं जजेस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि उनको प्रेशराइज करने वालों के चेहरे अवाम को नजर नहीं आते। वो बहुत चालाक लोग हैं, वो पर्दे के पीछे छुपे होते हैं ताकि उनके चेहरे अवाम को नजर ना आए। अवाम को जजेस के चेहरे नजर आते हैं और वो जजेस के किरदारों को, जजेस की जो नौकरियां, उसको हमेशा के लिए दागदार कर देते हैं। तो अगर जजेस भी इनकार कर दें कि चाहे वो काजी फाइज ईसा का केस हो या जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का, जिसने कहा था कि मुझे आकर कहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल मत देना, हमारी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अब वो बेचारा कब से इंतजार में है कि उसको इंसाफ मिले। अब सुना है कि उनकी पिटिशन भी लग रही है। तो दुआ करो कि हमारे जो आईन और कानून पर चलने वाले जजेस हैं, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे। इनमें से किसी जज को मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का बोल बाला हो। पाकिस्तान में इंतकाम पर नहीं, इंसाफ पर फैसले हों। और कोई जज जिसकी फाइल इनके पास होती है या कोई भी चीज इनके पास होती है, वो इनके इंतकाम का निशाना न बने। और फिर अभी मैं अपने MNAs और MPAs से मिलकर आई हूं, कुछ दिन हुए। तो एक MPA ने, जो टिकट होल्डर था, वो महकमा ज़राअत वाली बात याद है ना, कि एक बेचारे को मुस्लिम लीग नून की टिकट मिली। वो अपने इलाके का बहुत ही मशहूर आदमी था और उसकी जीत पक्की थी। उसको ये कहा गया कि तुम मुस्लिम लीग नून का टिकट वापस कर दो 2018 में। उसने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? तो उसने कहा तुम आजाद हैसियत में खड़े हो जाओ। उसने कहा भाई मेरी जमात मुस्लिम लीग नून है, मैं बेवफा आदमी नहीं हूं, तो मैं क्यों टिकट वापस कर दूं और आजाद खड़े हो जाऊं? तो उसके मुंह पे इन लोगों ने थप्पड़ मारे। अब मुझे ये बताओ, मैं सारे पाकिस्तान के MNAs और MPAs से मुखातिब हूं, मुझे बताओ कि आपकी ये अब आपका फ्यूचर है कि अगर आप अपनी वफादारियां बेचने से इनकार करोगे तो आपके मुंह पे थप्पड़ मारे जाएंगे? कब तक ये जुल्म आप बर्दाश्त करोगे? आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो, अपनी इज्जत का पास आपको होना चाहिए। अगर मैंने अपने जो लाहौर में अब 13 को इंशाअल्लाह जलसा होने जा रहा है, तो मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने अपने MNAs और MPAs को कहा, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि FIR कट जाएगी, घर से उठा के ले जाएंगे, तो कहो उठा के लेके जाना है तो ले जाओ, गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे।
और ये जानते हो ना कि एक एक जलसे के बाद 3,000 FIR कटती हैं। तो मैं आज परवेज अंकल के साथ मजाक कर रही थी, वो याद है ना, एक मिनट, वो याद है ना वो पिछले जमाने में जब मैं छोटी थी तो जब शादी होती थी तो दूल्हा को वो नोटों वाला हार पहनाया जाता था। तो मैंने अपने MNAs और MPs से कहा है कि FIR जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो, ताकि पता चले कि ये हुकूमत और ये जाली और खौफजदा जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। और एक बात मैं आखिर में ये भी कहती जाऊं कि मुंतखब हुकूमतें सही काम भी करें तो वो गलत, उनकी किरदार कुशी होती है। आज पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा उठाकर देख लो खिदमत का, चाहे वो सड़क हो या वो अस्पताल हो या वो यूनिवर्सिटी हो या वो बिजली का कारखाना हो या कुछ भी हो, उस पर आपको एक ही मोहर नजर आएगी और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ, और वो है मोहम्मद शहबाज शरीफ, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर 0 से नीचे जेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और फिर बंदा ताबेदार है, ठीक है। और उसके बाद आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। नहीं, ताबेदार भी है, हाँ। वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बंदा ताबेदार है। वो कहता है कि हम एक पेज पे हैं क्योंकि बंदा ताबेदार है। महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। और पाकिस्तान के कर्जे इन 2.5 सालों में आसमान पर पहुंच गए। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना भाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे जिनकी नौकरियां थी, वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई। बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेहड़ी वालों का रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और देखो, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान के जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। और कश्मीर का सौदा हो गया मेरे भाइयों, कश्मीर का सौदा हो गया।
कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा और ये कहता है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीरियों पर गद्दारी के पर्चे कट गए, लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बंदा ताबेदार है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया। लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत, क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हो और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म सहकर और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस 72 साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, और ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। और मैं सारी जमातों के MNAs को, एक मिनट बेटा, बहुत जरूरी बात है, मुझे पता है मेरी स्पीच जरा लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड MNAs को, MPAs को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं कि अपनी इज्जत को पहचाने। और जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, अब इंशाल्लाह आपसे 13 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ना सिर्फ खुद आना है बल्कि अपने खानदानों को, अपने दोस्तों को भी लेके आना है, क्योंकि ना ये मरियम नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये PDM का जलसा है। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी, ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा चीनी गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी। तो अब आओ और इंशाल्लाह 13 को मीनारे पाकिस्तान में अपनी फतह के झंडे गाड़ो।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जिंदाबाद। नवाज शरीफ, और जोर से, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को भी हम हाथ उठाकर उनकी अपने भाई से वफादारी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मुझे अभी जेल जाने से पहले अपने कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने कहा कि मरियम तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने मुझे जितनी भी लालच दी हो, मैंने आज अपने भाई से बेवफाई नहीं की, तो आज मैं सुकून की नींद सोता हूं। हमजा का केस भी जमानत का, हमजा का केस भी जमानत का लग रहा है कोर्ट में। दुआ करो कि अल्लाह ताला 1.5 साल से बेगुनाह हमजा को कैद, अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फरमाए। तो फिर एक दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया, नवाज शरीफ, 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा। अच्छा, बाय द वे कल मैं इंशाल्लाह एक लाहौर में मेरी रैली कल है और एक 2 दिन के बाद है। लाहौर में मैं जगह जगह जाकर लाहौर के अवाम को खुद दावत दूंगी कि वो आए और 13 दिसंबर को जलसे में शिरकत करें। अब आखिर में एक और नारा, पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर दा बताओ।